राधे राधे। हम अपने जीवन में अनगिनत कर्म करते हैं। कुछ कर्म सही भी होते हैं, कुछ कर्म अनजाने में होते हैं। क्या हमें उन हर अनगिनत कर्मों का फल मिलता है? आइए जानते हैं इस प्रसंग से। एक बार एक राजा था, बहुत ही दयावान और साधु महात्माओं को हमेशा भोज कराया करता था। बहुत ही विशाल हृदय का था। उसने एक दिन भोजन का आयोजन किया और भोजन चल रहा था। साधु महात्मा बैठ के भोजन पवा रहे थे। इतने में रसोइया भी बाहर, उनकी रसोई भी बाहर थी। तो आसमान में एक चील एक सांप को लेकर अपनी चोंच में लेकर उड़ रहा था। अब सांप अपनी जान बचाने के लिए बार बार कोशिश कर रहा था और इसी कोशिश में उसने चील को डसा। जब चील को डसा तो जो सांप का जो विष था वो गलती से भोजन में गिर गया, जो नीचे रसोइया बताना था। और रसोइयों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब हुआ क्या, जितने भी साधु महात्मा जो भोजन खाने आए थे उन्होंने इसी भोजन को खाया और बहुत से लोग वैकुंठ धाम चले गए। इसका राजा को भी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। रसोइयों को भी अपनी गलतियाँ कुछ पता नहीं चला। तो यमराज ने कृष्ण से पूछा, हे माधव, हे केशव, इस अनजाने में किए कर्म का जिम्मेवार कौन है? तो कृष्ण ने बोला, बताता हूँ। अब कुछ समय बीता। अब दोबारा राजा ने फिर भी अपना भोजन जो भी इन साधु महात्माओं को था करवाते थे। लेकिन अब जो साधु महात्मा थे वो कम आते थे, क्योंकि एक डर सा बैठ गया था कि क्योंकि बहुत से साधु महात्माओं की मृत्यु भी हो गई थी। तो एक दिन की बात है, कुछ साधु महात्मा आ रहे थे रास्ते में। तो उन्होंने वहाँ पर एक औरत खड़ी थी, उससे पूछा कि वो राजा कहाँ हैं, उनका राजा का हमें थोड़ा पता बता दीजिए, कहाँ रहते हैं वो जो भोजन करवाते हैं। तो स्त्री ने घूंघट ओढ़ा हुआ था और बड़ी संस्कारी थी वो स्त्री। तो उसने बताया कि हाँ, कि यहाँ पर ही है और पता पूरा उन्हें बता दिया। पर फिर वो बोली कि लेकिन आप जा तो रहे हैं, लेकिन आप भोजन खाने जा रहे हैं तो सोच समझ के खाइएगा, क्योंकि जो भी भोजन खाता है राजा के वहाँ पर वापस लौट के नहीं आता। और क्योंकि राजा भोजन में विष मिला देता और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अब समय बीता। फिर यमराज ने दोबारा पूछा कृष्ण से, हे माधव, अब बताइए इस कर्म का भागीदार कौन होगा, अनजाने में किए हुए कर्म का? तब कृष्ण बोले, देखो, जो ये अनजाने में किया हुआ कर्म है इसका जिम्मेवार पूरी तरह से वो स्त्री है, वो औरत है, जिन्होंने महात्मा राजा का मजाक उड़ाया और बोला कि राजा के भोजन में तो विष होता है। राजा ने विष मिलाया नहीं, और विष मिला, और जब भी इतनी साधु महात्माओं की जो मृत्यु हुई उससे राजा भी बहुत दुखी था कि मैं इतने मन से इतने महात्माओं को भोजन कराया और ऐसा कैसे हो गया। रसोइये भी बहुत ग्लानि में था कि ऐसा क्या हुआ जो अचानक से इतने महात्माओं की मृत्यु हो गई, क्योंकि बहुत से अब साधु महात्माओं के जो आने वाले थे, खाने वाले थे, उनकी मात्रा भी कम हो गई थी। और चील ने तो सांप को इसलिए पकड़ा क्योंकि उसके बच्चे भूखे थे, उसे बच्चों के लिए खाना ले जाना था। और सांप ने चील को जब डसा तो उसको ये नहीं पता था कि उसका विष खाने में गिरेगा और इतने लोगों की मृत्यु होगी। वो तो अपनी जान बचा रहा था। तो ये इन चारों ने जो भी कर्म किए वो अनजाने में किए, और इन अनजाने में किए हुए कर्मों की उन्हें ग्लानि भी थी, पश्चाताप भी था। लेकिन इस औरत ने उस कर्म का पूरा आनंद लिया। तो इस कर्म का पूरी तरह से जो फल है इसी औरत को मिलेगा। तो देखा आपने दोस्तों, हम जब भी किसी का मजाक उड़ाते हैं, उपहास करते हैं, तो हम भी किसी की अनजाने में किए हुए गलत कर्मों का भागीदार बन जाते हैं। तो बहुत सोच समझ के बोलिए और कभी किसी का मजाक मत उड़ाइए। राधे राधे।